न बीजेपी से डरने की जरूरत है, न नरेंद्र मोदी से डरने की जरूरत है। मुसलमान जो कलमा पढ़ लेता है तो वो सिर्फ अल्लाह से डरता है और किसी से नहीं। ये बीजेपी समझ रही है कि डर जाएंगे, अरे नहीं डरेंगे, किसी से नहीं डरेंगे, न घबराएंगे। याद रखो, मैदान बदर हो या मैदान ओहद हो या सलाहुद्दीन अय्यूबी ने जब बैतुल मुक़द्दस कब्जा किया, उस वक्त भी तेदाद कम थी, लेकिन जज्बे ईमानी और हरारत ईमानी मजबूत था। तेदाद मायने नहीं रखती, अज़म मायने रखता है, हौसला मायने रखती है, हिम्मत मायने रखती है। अज़म हो, हौसला हो, हिम्मत हो तो दुनिया की कोई ताकत तुमको शिकस्त नहीं दे सकती, नहीं दे सकती। अरे मैं 5 मरतबा जेल जा चुका हूं, 40 दिन जेल में रह चुका हूं। जिस तरीके से हथकड़ियों बेड़ियों में रहने वाले मुसलमानों को गोली मार दी गई थी, मुझे भी मारने के लिए जेल में ये कांग्रेसियों ने, मैं सो रहा था तो बिच्छुओं को डाल दिया, लेकिन अल्लाह ने उठा दिया और बिच्छू को मार दिया और जिंदा हूं। मुझे 3 गोलियां मारे, 3 गोलियां, फिर भी जिंदा हूं। 75 मरतबा चाकू तलवारों से मारे, फिर भी जिंदा हूं। नहीं मालूम वो क्या काम है जिसके लिए जिंदा हूं। शायद राजस्थान को आना था इसलिए जिंदा हूं, शायद आपसे मिलना था जिंदा हूं। लेकिन ये बात कहूंगा, डरने घबराने की जरूरत नहीं है, न बीजेपी से डरने की जरूरत है, न नरेंद्र मोदी से डरने की जरूरत है। मुसलमान जो कलमा पढ़ लेता है तो वो सिर्फ अल्लाह से डरता है और किसी से नहीं। ये बीजेपी समझ रही है कि डर जाएंगे, अरे नहीं डरेंगे, किसी से नहीं डरेंगे, न घबराएंगे। सबका साथ सबका विकास बोले, किसका साथ दिए, किसका विकास करे, किसी का नहीं करे। अब हम आए हैं और हम मुसलमानों का, सिखों का, ईसाइयों का, हिंदू भाइयों का, सबका विकास हम करेंगे। अरे नरेंद्र मोदी, तेरा दिल छोटा है, तेरे दिल में हमारे लिए जगह नहीं, लेकिन हम मुसलमानों का दिल इतना बड़ा है कि हमारा दिल के दरवाजे और हमारे दफ्तर के दरवाजे सबके लिए खुले हैं, चाय वालों के लिए भी खुले हैं, मेवे वालों के लिए भी खुले हैं। जो बड़ाई है, जो भी काम कर रहा है, उन सब के लिए खुले हैं। भाई क्यों हंसे आप? अब बोलेंगे मैं बोला, मैं नहीं बोला, आप बोले, आप बोले। अरे लेकिन फिर भी डरने घबराने वालों में से नहीं है। जब एक चाय वाला वजीर आजम बन सकता है तो मुसलमान बच्चा भी डॉक्टर बन सकता है, इंजीनियर बन सकता है, क्योंकि हिंदुस्तान के दस्तूर ने सबको बराबर का हक दिया है। नरेंद्र मोदी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, गहलोत, तो सुन ले, हम दूसरे दर्जे के शहरी नहीं हैं। ये मुल्क मेरा था, मेरा है, मेरा रहेगा। इस मुल्क पे दाढ़ी वाले का भी उतना ही हक है जितना माथे पे तिलक लगाने वाले का है। ये मुल्क सबका बराबर का था, बराबर का है, बराबर का रहेगा। ये मुल्क किसी के बाप की जागीर नहीं है। ये मुल्क हम सब हिंदुस्तानियों का है, हिंदुओं का है, मुसलमानों का है, सिखों का है, ईसाइयों का है, सबका है। गॉड को मानने वाले का है, भगवान को मानने वाले का है, अल्लाह को मानने वाले का भी है, और जो भगवान गॉड अल्लाह को नहीं मानता उसका भी ये मुल्क है। चलो आओ हम सब मिलकर एक हो जाएं, मुनज़्ज़म हो जाएं, मुत्तहिद हो जाएं,
अकबर ओवैसी ने आज जो बीज बोया है, ये बीज कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो तरसों जरूर एक फलदार दरख्त की शक्ल इख्तियार करेगा और इस फल से हम सब इस्तेफादा उठाएंगे। मैं इतनी दूर आया, आपसे मुखातिब हुआ, बस मुझे एक चीज चाहिए। देंगे राजस्थान वालों? देंगे? एक जोरदार नारा लगा देना, ये मेरा हदिया है। अकबर ओवैसी दौलत के लिए नहीं, शोहरत के लिए नहीं, तुम्हारे पास आया है तो झोली फैलाकर भिखारी बनकर मुसलमानों तुम्हारे इत्तेहाद की खैरात मांगने आया है। मेरे दामन में तुम्हारे इत्तेहाद की खैरात डाल दो, इस भिखारी के दामन को तुम्हारे इत्तेहाद से भर दो और जोरदार नारा लगा दो, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। 25 तारीख को आसमान में पतंग 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 ही दिखना है। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़।